हो मेरी खोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, पेपर आएंगे। मेरी खोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, पेपर आएंगे। हो पेपर आएंगे तो OMR सजाऊंगी। हो पेपर आएंगे तो OMR सजाऊंगी। ओ भर भर के MCQ को लगाऊंगी। और हिंदी साइंस मैथ सारे योग लग जाएंगे, पेपर आएंगे। हम मेरी खोपड़ी के भाग सब खुल जाएंगे, पेपर। हाँ दोस्तों, आपके सारे खोपड़ी के भाग खुल जाएंगे क्योंकि अब जो है आपकी यूपी बोर्ड क्लास की प्रिपरेशन भी तैयार हो चुकी है और आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं, बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और चंद ही दिनों का फासला है। तो चलता जा मुसाफिर, अपने इस पथ पर राही अंश बनकर राही क्लासेस के साथ, राही भाई के साथ और मेरे साथ। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इस कड़कड़ाती ठंड का बहुत ही अच्छे से मज़ा ले रहे होंगे। दोस्तों, आपकी जो है हाई स्कूल की यूपी बोर्ड की जो MCQ क्लासेस जो जारी की गई थी, आज मैं उसका पार्ट 2 यानी कि सीरीज नंबर 2 लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। आप सभी राहियंस और जो अदर लोग हमको देख रहे हैं, फटाफट जो है आप पंक्ति लगा करके बैठ जाइए और अपने जो है नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, कॉपी और पेन उठा लीजिए भैया मेरे और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम सब इस राह के, इस राही के एक मुसाफिर हैं और हम सबको क्या है, बस इस राह पर चलते चले जाना है, इस राह पर चलते चले जाना है। कब तक? जब तक हमारे हाथ में हमारी मंजिल, हमारी सफलता ना लग जाए, तब तक हमें मेहनत करते हुए पथिक की भांति हमें मुसाफिर बन करके राह पर चलते जाना है। तो दोस्तों, मुझे एक कविता याद आती है जो गोपाल दास नीरज जी ने लिखी थी। बहुत ही 4 लाइनें में प्रस्तुत करूंगा, बहुत ही अच्छी कविता है कि पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे। वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल ही पथ के थका दे। हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे। हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे। वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगनी कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर ध्येय पथ मंजिल भुला दे। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है। जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है। आंधियों में, बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर। अब पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर। अब इसी पंथ पर, इसी जो है पथिक बन करके हमें मुसाफिर की तरह अपना जीवन, अपनी सफलता की ओर, अपनी जो है जिंदगी को बढ़ाते चले जाना है और हमेशा एक्टिव और हार्ड वर्कर बन के रहना है। क्लियर? तो इसी अच्छी सी उम्मीद के साथ, एक किरण के साथ, एक आशा के साथ हम राही क्लासेस की तरफ से सभी यूपी बोर्ड वालों को मैं एक क्लास जो है प्रस्तुत करना चाहूँगा। यहाँ पे क्लास में लेकर आया हूँ जो कि MCQ बेस्ड होगी और इस क्लास से आपकी जो भी कुछ मदद हो जाएगी वो मेरे लिए काफ़ी होगी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँगा कि मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से आपकी यूपी बोर्ड क्लास की तैयारी करा पाऊँगा। क्लियर मेरे भाई? तो हमारी बात को ध्यान में रखिए, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखिए, अपने माता पिता के सपनों को ध्यान में रखिए और अच्छे और नेक कर्म के साथ, बढ़िया से जुनून के साथ इस यूपी बोर्ड की क्लास की जो है आपकी जो तैयारी है उसमें लग जाइए, जुट जाइए। कुछ भी असंभव नहीं है। आप आज ही से चाहें तो आप जो है 100% अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? तो अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको कि आपकी सीरीज नंबर 2 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए लग जाइए आप। ये रही आपकी क्लास, यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास 10th MCQ सीरीज 2 बाय मी, मेरे द्वारा।
अब बात करेंगे यहां पे हम भैया इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। सीरीज 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए क्वेश्चंस को सही से उनके उत्तर देना है। A few days later, Premchand resigned his job of inspector of schools after having worked in the department for 20 years. He was a free man after all. Now he could write novels and stories about his country and its people. He revealed the greed and meanness of the money lender, landlords and priests. He attacked the social evils like dowry and early marriage. He held society responsible for the sins of women. ठीक है, ये एक पैराग्राफ था और इसके सामने इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, अबाउट होम कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। कह रहा है भैया कि अपने रिटायरमेंट के बाद में जो है प्रेमचंद किसको लिख सकते थे। तो उन्होंने रिटायर्ड के बाद में नॉवेल्स लिखी, स्टोरीज लिखी हैं, वो किसके लिए लिखी थी भैया, वो आपको बताना है, अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल। ठीक है, अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भैया मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल। देश और यहाँ की प्रजा के लिए उन्होंने जो है नॉवेल्स लिखे, स्टोरीज लिखी। कब लिखे, अपने जो है रिटायरमेंट के बाद में। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, whom did he hold responsible for the sins of women। अगर हम इस पैसेज की बात करें तो भैया इन्होंने रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन ये दिया हुआ है, किसको उन्होंने कहा था, सोसाइटी को। ठीक है, इन्होंने किसको कहा था भैया, सोसाइटी को। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा भैया क्या, सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप भी हमारे साथ भैया जो है इसको करते रहिएगा फटाफट और इनके जो है नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ताकि आप जो है एग्जाम के टाइम पे एक बार इनको और देख सके और इनके जो है रिवीजन कर सके। Which word in the passage is the opposite of hid? अब देखिए भैया यहाँ पे हिड दे रखा है, इसका अपोजिट पूछा गया है। तो अपोजिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए अटैक्ड मीन्स होता है आक्रमण करना, रिजाइंड मीन्स होता है त्यागपत्र देना, और हेल्ड मीन्स क्या होता है, पकड़ के रखना। बट रिवील्ड जो है उसका मतलब क्या होता है भैया, खुलासा करना। ठीक है, खुलासा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम पैसेज से बाहर चलते हैं और अपने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। तो भैया मेरे ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस आपका बिफोर से सेंटेंस जुड़ा हो या बिफोर क्लॉज वाला सेंटेंस हो, तो उसके पहले आपका जो क्लॉज रहेगा वो हैड प्लस V3 का रहेगा और इसके बाद का V2 का रहेगा। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का रहेगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए आप कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी हो, अराइव्ड, हैड या हैज अराइव्ड या फिर अराइव्स। ये तो वर्ब की पांचवी व्यवस्था है। ठीक है भैया, ये वर्ब की पांचवी व्यवस्था है। हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि यहाँ पे आएगा नहीं। क्लियर, हैज अराइव्ड ये आपका क्या है, हैज प्लस V3 दे रखा है, ये भी आपका नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अराइव्ड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अराइव्ड, जो कि V2 फॉर्म में। नेक्स्ट देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू वांट फूड यू आर। यदि आपको भोजन चाहिए तो आप हो। अब भैया आपको भोजन चाहिए तो आप क्या हो, आप भूखे होगे तभी तो आपको भोजन चाहिए ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज सेंटेंस। इस सेंटेंस को रीअरेंज करना है। गोइंग वी आर टॉट टू बी लेसन गुड हिम बाय। अब भैया पैसिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव भी है, पैसिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव भी है। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की दृष्टि से देखें तो ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं है, सब्जेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, तो सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका तो गलत, ये तो गया काम से खत्म। अब दूसरा देखिए भैया, अब यहाँ पे बाई लगा हुआ है। अब सिंपल सी बात है कि जब भी पैसिव सेंटेंस होता है बाई आपका क्या होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले आता है। बट यहाँ पे देखेंगे दोनों कंडीशन में ये सही है और ये भी सही है, और देखा जाए तो ये भी सही है। लेकिन आपको ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करें तो इस ऑप्शन में देखेंगे, आर वी गोइंग टू बी टॉट। क्या हमें सिखाया जाने वाला है क्या, अ गुड लेसन, एक अच्छा सा पाठ।
बाय हिम, उनके द्वारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस में जो आपका ऑर्डर है ना वो परफेक्ट है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ड, बताना है मिसपेल्ड कौन है इसमें, इस पे ऐसी कौन सी मीनिंग है जो गलत तरीके से लिखी है। एक्लेम भैया सही लिखा हुआ है, क्लासिकल भी सही लिखा हुआ है, और सोशलिस्ट भी सही लिखा हुआ है। और यहां पे हम बात करें असर्टेन, ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे स्पेलिंग इस तरह से होनी चाहिए थी, असर्टेन, ठीक है, असर्टेन, इस तरह से इसकी मीनिंग होनी चाहिए थी, ये इसकी क्या होती है, करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8, मंकीज वर जंपिंग ऑन ब्रांच टू अनदर, वन ब्रांच टू अनदर, मतलब वन ब्रांच टू अनदर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर। तो जो बंदर है वो कूद रहे थे एक शाखा से दूसरी शाखा, एक शाखा से दूसरी शाखा, तो आप करोगे भैया क्या, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एक शाखा से दूसरी शाखा पर बंदर क्या कर रहे थे, कूद रहे थे। तो इसके के अर्थ के लिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे आप, प्रीपोजिशन फॉर का, फ्रॉम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपका क्या है, एक पैसेज है, इसको रीड करना है और इसके आंसर आपको एमसीक्यूज के माध्यम से देना है। He felt certain that his wings could never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the leaves where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब भैया क्या करना है, इसके एमसीक्यूज देखने, क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ये जो पैराग्राफ दे रखा है, ये जो शॉर्ट पैराग्राफ है, ये आपका लिया गया है भैया टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से लिया गया है, सीगुल से, ठीक है, यंग सीगुल से लिया गया। अब हम यहाँ पे इनके एमसीक्यू देख लेते हैं, क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सीगुल फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स कुड नेवर सपोर्ट हिम, सजेस्ट दैट, ये बात क्या सुझाव करती है, ये बात क्या बताती है, ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई इवर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फेल टू मस्टर अप कर्ज मींस, फेल टू मस्टर अप कर्ज मींस हो जाएगा कि बिकम डिससैटिस्फाइड या बिकम डिसहार्टेंड। यहां पे दो ऊपर के तो बिल्कुल नहीं होंगे, बहादुर होना और करेजियस साहसी होना तो बिल्कुल नहीं होंगे, डिससैटिस्फाइड या बिकम डिसहार्टेड हो जाएगा। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया वो क्या होगा, डी होगा, कि ही बिकम डिसहार्टेंड। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेवर इन हिज स्पेस दे रखा है, एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। ये जो आपका एमसीक्यू है, क्वेश्चन है, वो आपका दिया हुआ है लैंचो के चैप्टर से, ठीक है। जब लैंचो जाता है पोस्ट ऑफिस जाता है अपना पत्र लेकर के, तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने भविष्य में, अपने कैरियर में, अपनी जिंदगी में ऐसा पता कभी नहीं देखता, वो पोस्टमैन जो होता है वो पत्र देखता है। तो इसका अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, कैरियर। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा में ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड, बचपन के समय में, द बेकर यूज्ड टू बी अवर, जो बेकर होते थे वो हमारे खुद क्या होते थे, फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, गार्जियंस होते थे, सपोर्टर होते थे, फॉलो ट्रेवलर होते थे। जी नहीं, फॉलो ट्रेवलर तो बिल्कुल नहीं थे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो है क्या, फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि बेकर जो थे वो क्या होते थे, अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड हुआ करते थे, एक मित्र होते थे, साथी होते थे और एक मार्गदर्शक भी हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 13, सडनली वल्ली स्पेस हर हैंड्स विथ ग्ली। अब बस के अंदर, ये चैप्टर जो आपका दे रखा है भैया वल्ली का मई चैप्टर से है। तो जब वल्ली बस में ट्रैवल कर रही होती है और विंडो के पास जब बैठी होती है, तो वो विंडो के बाहर देख रही होती है, बाहर का नजारा देख रही होती है, क्योंकि अपने लाइफ में वो कभी भी बाहर ट्रैवल नहीं करी थी, पहली बार उसकी ट्रैवल थी, और वो दृश्यों को देख करके वो काफी खुश हो जाती है, और हमारे खुशी की वो क्या करती है, अपने हैंड्स को क्लैप करने लगती है। क्या करने लगती है भैया, क्लैप करने लगती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लैप्ड। क्लियर, क्लैप्ड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका एक स्टैंजा दिया हुआ है, I sit inside doors open the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reach like a voice into the rooms. ये दिया दे रखा है अब द ट्री नामक पोयम से लिया गया है, ठीक है। अब इसका जो है
एमसीक्यूज देखेंगे। What does the poet scarcely mention while writing letter? अब इस कविता में जो कवित्री होती हैं वो क्या मेंशन करती हैं? तो मेंशन द बिगिनिंग ऑफ द समर, इसका तो जिक्र करती नहीं है। द एंड ऑफ द विंटर, ऋतुओं का भी नहीं, मतलब जाड़े की ऋतु का अंत होना, इसका भी जिक्र नहीं कर रही है। द फ्रेग्रेंस ऑफ एयर, वायु की खुशबू, हवा की खुशबू, इसकी भी, सुगंध की भी चर्चा नहीं कर रही है। बचा क्या? द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जो उनके घर पे जो जंगल, जो पौधे लगाए गए थे, वो उनको प्रतीत हो रहा था कि वो जंगल की ओर जा रहा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकेन रीच इनटू द पोएट्स रूम? लाइक अ बर्ड, लाइक अ नॉइस, लाइक अ फ्लावर, लाइक अ वॉइस। तो यहां पे ध्यान से देखिए भैया, दे रखा है लाइक अ वॉइस, स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। किसकी आवाज जा रही थी? लीव्स एंड लीचन की। जो दुर्गंध थी वो लाइक अ वॉइस जा रही थी, लाइक अ वॉइस जा रही थी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भैया डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज कोट्स एंड रेनकोट्स? ट्रिकी अपने कोट्स और रेनकोट्स कहां रखती थी? ऑन हिज बेड, या इन हिज स्लीपिंग रूम्स, या ऑन द चेयर, इन वार्डरोब। तो जो ट्रिकी थी वो अपने कपड़े, जो भी उसके होते थे कपड़े, कोट्स और रेनकोट्स, वो कहां रखती थी भैया? वार्ड बोर्ड में रखती थी। ये आपका ट्रम्प ऑफ सर्जरी नामक चैप्टर से, जिसमें आपका एक डॉग होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है। ठीक है, मैडम जो इसकी होती हैं बहुत ही रिच महिला होती हैं, जो काफी इस पर जो है ध्यान देती हैं, अपनी लागत को खपत करती हैं, उसको काफी खिलाती पिलाती हैं। व्हाट डज ऑसबल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन? ऑसबल जो है पेरिस से बोस्टन क्या लेकर आया था? अमेरिकन एसेंट लेकर आया था भैया। ठीक है, ऑसबल क्या लेकर आया था? अमेरिकन एसेंट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज टू वंडर अबाउट लंडन? व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज टू वंडर अबाउट लंडन? ग्रिफिन ने लंदन की गलियों में भ्रमण करने का, घूमने का कौन सा वक्त चुना था? बहुत ही बेकार समय चुना था, इनविजिबल होकर के, बोले तो अदृश्य होकर के, और जब तक वो अपने पूरे क्लॉथ नहीं निकालता तब तक वो पूरी तरह से अदृश्य भी नहीं हो सकता था। तो अपने आप को पूरा, मतलब टोटली ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अपने आप को पूरा का पूरा अदृश्य करने के लिए, इनविजिबल बनाने के लिए उसने क्या करा था? अपने कपड़े तक उतार दिए थे, जिससे वो किसी को दिखाई तक ना दे। अब इस समय में उसको क्या होता है? काफी ठंडक लगती है। ये समय उसके लिए बहुत ही खराब था। तो अ बैड टाइम, अ गुड टाइम, सुटेबल टाइम एंड अनसुटेबल टाइम। काफी बैड टाइम था भैया, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही बुरा समय था वो कोई अच्छा समय नहीं था। ठीक है, उसने बहुत ही गलत समय का चुनाव किया था। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हु अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट? कौन जो है आश्चर्य की आवाज से चीख पड़ी? मैडम लॉसल, मैडम फॉरेस्टियर, लॉसल हस्बैंड्स, फॉरेस्टियर हस्बैंड्स। यहाँ पे भैया देखो, ये तो खुश हो ही नहीं सकते क्योंकि ये हस्बैंड है। हस्बैंड कहाँ खुश रहता है भैया? ठीक है, बचे कौन? मैडम लॉसल बची और मैडम फॉरेस्टियर बची। अब मैडम लॉसल एंड मैडम फॉरेस्टियर, जो दो नेकलेस चैप्टर आपका है, द नेकलेस, उस चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है। मैडम लॉसल जो थी वो मैडम फॉरेस्टियर, इनकी जो एक घनिष्ठ मित्र होती है, इनसे क्या लेती भैया? एक जो है डायमंड नेकलेस लेती हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल होता है वो। लेकिन उसके पहले की कहानी है कि जब उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि ठीक है तुम अपने किसी फ्रेंड से नेकलेस रेंट पे ले लो, तो ये बात सुनकर के वो क्या होती है कि आश्चर्य, खुशी के मारे चीख पड़ती है। वो कौन चीखता है भैया? मैडम लॉसल। ठीक है, मैडम लॉसल। और मैडम लॉसल की इसी लापरवाही की वजह से बेचारा लॉसल, जो हस्बैंड इनके जो होते हैं, वो 10 सालों तक अपनी पत्नी के साथ काफी स्ट्रगल करते हैं। बाकी ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें जो है किसी भी अदर व्यक्ति से ही ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसका खामियाजा हमें कभी कभार बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। जैसा कि मैडम लॉसल ने, मैडम लॉसल ने अगर पार्टी में जाने की हताशा ना दिखाई होती, मतलब उसके पास नेकलेस नहीं था, उसके पास कपड़े नहीं थे, अगर ये अपने सिचुएशंस में परफेक्ट थी, वो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अपनी सिचुएशन, जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं, हमें अपनी कंडीशंस के साथ में क्या करना चाहिए? सेटलमेंट कर लेना चाहिए। अगर हमारी परिस्थितियाँ वैसी नहीं है तो हमको आगे की परिस्थितियों की, बड़ी परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम
पुअर कंडीशंस में है, तो हमको रिच कंडीशंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम सोचेंगे तो हमको निराशा मिलेगी तो हमारे जो और रिलेटिव्स हैं उनको भी हताशा मिलेगी और उनको क्या लगेगा कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, वो फिर आप जो है फोकस करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, हाँ उनको कुछ कराया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, जिससे उनका मन बदले, खुश हो। तो उसी का खामियाजा मैडम लॉसन ने भुगता, जो अपने फ्रेंड से जो हार लेकर आती हैं वो खो देती हैं पार्टी में, मिनिस्टर्स बाल पार्टी। और उसके बाद क्या होता है, उसको लगा था कि ये असली का हार था, और फिर 10 सालों तक वो जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और पैसा जुटाते हैं। उसके बाद में जो काफ़ी महंगा नेकलेस लेते हैं, रियल डायमंड्स का नेकलेस लेते हैं और उसको रिटर्न करते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल के बदले में उन्होंने एक रियल डायमंड्स का नेकलेस दे दिया। क्लियर? चलिए, खैर ये स्टोरी आपने चैप्टर्स के माध्यम से पढ़ी होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली? रामलाल जो था वो भोली के लिए वरीड क्यों था, चिंतित क्यों था? क्योंकि भोली वाज बैड टेम्पर्ड, भोली का जो स्वभाव था काफी बुरा था, या भोली वाज वेरी शाई, भोली बहुत शर्मीली थी, या भोली हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, भोली का ना तो लुक अच्छा था, ना तो वो दिखने में अच्छी थी, ना तो वो बुद्धिमान थी, या फिर भोली वाज टोटली इलिटरेट, या भोली पूर्ण रूप से क्या थी, अशिक्षित थी, अनपढ़ थी। भैया करेक्ट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोली हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। टोटल आपके 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो थे वो आज की क्लास में सीरीज नंबर 2 में करा दिए गए आपको, ठीक है। और भैया मैं फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग हमको देख रहे हैं अभी तक, अगर राही क्लासेस या आरएस क्लास जो आपके चैनल हैं इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जा करके इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ की जो वीडियो आपके लिए बनाई जाती हैं, आपके लिए लाई जाती हैं, वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। और हम चलते हैं सीरीज 3 को लेकर आएंगे फिर से आपके पास, तब तक आप जो है इनकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और हाँ, आरएस क्लासेस पे आपकी जो है हाई स्कूल की स्टोरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज की क्लासेस चल रही हैं भैया, तो टाइम निकाल करके आप उनको भी कवर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वो स्टोरीज आपके लिए। नंबर 3 के लिए, जो नंबर 3 की लड़ाई है वही चल रही है, और एक नंबर जोड़ करके हम क्या करेंगे, अपना एक रिजल्ट, एक अच्छा सा रिजल्ट, एक अच्छा सा परसेंटेज बनाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही हम बूंद बूंद से जो है छोटे छोटे नंबरों से आपका जो है अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपका जो है टॉप कर सके, आपका लेवल अच्छा बन सके, आप परसेंटेज अच्छा ला सके, आपकी अच्छी मार्कशीट हो सके, आपका नॉलेज बढ़ सके। इस उद्देश्य से लेकर के हम आपकी रेगुलर क्लास लेकर आएंगे। मैं और आपके राही भाई दोनों अपने समय पर रेगुलर की अपनी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ताकि इससे आपकी और क्लास अच्छे से चल सके। तब तक के लिए चलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।